Good morning, class 10th students. Hope you everyone fine. Student class 10th students, as you know that we are just forget to just complete a chapters. Chapter number 10. The chapter name is a more on database. It is very compulsory because I have to see that in your board examination, the 5 marks questions should be asked from there. Okay, so maximum marks from there. So how can we have to done with this all the things? So again we have to revise it. Okay, if you are not understand it. Now, so first of that, database is what? So everyone know that the database is a collection of data. Okay, collection of data, collection of records. Okay, so collection of data is known as a database. Okay, and collection of records is known as a database management system, DBMS. Okay, so now in the way of that we are just going to understand in this. In a database structure, a structure of data can be defined and manipulated by using different commands. देखिए किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए कुछ आपको कमांड्स याद करने होते हैं सच एज बिलो देन। जैसे सबसे पहले DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ से आप डिफाइन करेंगे, किसी भी डेटा को डिफाइन करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यहाँ से आप किसी भी डेटा का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यहाँ पर आप किसी भी जो है डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। एंड TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आपकी बेसिकली आपकी उन ट्रांजैक्शनों को रोकती है जो ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करने हैं, ट्रांजैक्ट नहीं करने हैं। ये चीजें अभी बताएंगे कैसे ट्रांजैक्ट किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आएंगी। First of that, we are going to understand what is the DDL, what is the DML, and what is the TCL. DDL, as you know that a data definition language, data description language, ठीक है। आप इसको नॉर्मली क्या कह सकते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, आइदर डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। DDL is a standard for the commands that defines a different structure, a database. DDL statements create, modify and remove database objects as table, index and users. Commonly DDL statements are create, alter, टर्निकेट, रीनेम एंड ड्रॉप। ध्यान रखिएगा, क्रिएट बनाना, अल्टर संशोधित करना, टर्निकेट जो टर्मिनेट करना वहां पर, और रीनेम बदलना, और ड्रॉप का मतलब डिलीट करना। ठीक है, तो ये सारे काम आप DDL से करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहला फंडामेंटल चीज इसका क्रिएट करना, कैसे डेटाबेस आप बनाएंगे। चलिए आगे की चीजें हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे DML में। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक्चुअली में एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपको एनेबल करती है कि आप अपने रिकॉर्ड को क्या कीजिए, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर किसी भी रिकॉर्ड को देखना हो, किसी भी रिकॉर्ड को संशोधित करना हो, किसी भी रिकॉर्ड में डेटा भरना हो, या किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, ठीक है, तो रिकॉर्ड जो रो वाइज रिकॉर्ड होते हैं उन्हीं के लिए DML यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपकी टेबल है, ठीक है, तो सभी को मालूम है कि अगर टेबल कोई बनती है तो उसका फील्ड नेम दिखाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो ये रिकॉर्ड भरे जाते हैं तो यही रिकॉर्ड होते हैं। तो इन्हीं रिकॉर्ड को क्या करना, देखना, सेलेक्ट के द्वारा अपडेट करना या इंसर्ट करना या फिर डिलीट करना, ये सारे काम आपके किसके द्वारा होते हैं, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट, दिस वर्क विद द DML। नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। जनरली डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, DCL कमांड्स आपके रिलेट्स करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल यूजर एक्सेस इन ए डेटाबेस। जैसे कि मान लीजिए कि इट इज ग्रांट टू टेक बैक एक्सेसिबिलिटी राइट फ्रॉम द डेटाबेस। अब देखिए DCL में क्या होगा, जैसे किसी को ग्रांट कर दिया, कमेंट कर दिया और रिवोक कर दिया, मतलब पहले से डेटा रखा है उसको यूज कर लिया गया, ठीक है, या कोई टिप्पणी कर दी गई, या किसी भी चीज को ग्रांट कर दिया, नहीं कि नहीं चलो ये एक्सेस हो जाने दो। ठीक है, तो ये DCL है। नेक्स्ट है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जनरली क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शन बाय द ट्रैकिंग अदर commands and their effects on the database. TCL commands can use to roll back the change made for the other commands. Some common TCL commands is commit, rollback, instantiation and save point. जनरली इन सबों का प्रयोग हम आपको अभी बताएंगे बाद में। अब चलते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस में। सबसे पहले डेटाबेस ऑपरेशंस क्या है,
ए डेटा टाइप डिफाइंस, ठीक है, ए डेटा टाइप डिफाइंस शॉर्ट वैल्यू दैट कॉलम शुड कंटेन, ठीक है। इन ए बेसिक इन डेटाबेस टेबल एवरी कॉलम मस्ट हैव ए नेम एंड डेटा। सभी को मालूम है कि अगर कोई टेबल बनाई जाएगी डेटाबेस में तो उस टेबल में उस टेबल का जो फील्ड नेम होता है और किस तरह का डेटा उसमें भरना है, ये दो चीज कंपलसरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू सीन देयर इज द सम डेटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल आर लिस्टेड बिलो। जैसे इंटीजर, इंटीजर में सभी को मालूम है इंटीजर आर यूज्ड टू द नंबर, इसमें नो डेसिमल होता है, डेसिमल नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। कैरेक्टर, कैरेक्टर एन, इसका मतलब ये होता है कि आप कितने फिक्स वैल्यू में कैरेक्टर रखना चाहते हैं, 10 20 50। वर्कर, वर्कर मतलब कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ आपकी उसकी कितनी होनी चाहिए, एन से पता चलती है। डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, ये डेसिमल पॉइंट्स के लिए होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको 1.2 लिख रहा है तो डेसिमल्स का यूज करेंगे। डेट, करंट डेट के लिए, बैक डेट के लिए, मतलब डेट से रिलेटेड डेटा के लिए। फ्लोट, आप इसमें जो है कि फ्लोट में आप जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हैं, जैसे कि 1.28। सो एक तरह से कहा जाए तो डेसिमल और फ्लोट सिमिलर ही है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम, टाइम आप अपना मिनट, आवर और जो है सेकंड सेट कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प में आपका पूरा का पूरा आ जाता है, महीना, डेट, साल, ठीक है, और इसकी सारी चीजें आ जाती है। एसक्यूएल ऑपरेटर्स में ध्यान देंगे, एसक्यूएल ऑपरेटर्स जनरली आपके कौन कौन से होते हैं। तो एसक्यूएल ऑपरेटर स्टेटमेंट कंसिस्ट द रिजर्व वर्ड ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड कंपैरिजन, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड कंपैरिजन। दीज रिजर्व्ड वर्ड्स आर कैरेक्टर कार्ड ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे कि जो रिजर्व वर्ड है जो किसी काम को करने के लिए यूज किए गए हैं, जो कैरेक्टर वो बनाए गए उन्हीं कैरेक्टर को ऑपरेटर कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। जनरली एसक्यूएल अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या है, तो आप देख सकते हैं एसक्यूएल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके जो नॉर्मल से आप साइन यूज करते हैं, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क होता है, डिवीजन के लिए पी होता है, देन डेट एंड टाइम के लिए आपका डेट होता है, और ये आपका होता है मॉड ज्ञात करने के लिए, जैसे रिमाइंडर को, रिमाइंडर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए गया 5 मॉडुलो 2 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। अब कुछ कंपैरिजन है, जैसे कंपैरिजन में आपका आ जाएगा कि कंसीडर ए वैल्यू ए इज इक्वल टू 25 एंड बी इज इक्वल टू 75, ठीक है। ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 75 है। अंडरस्टैंड एग्जांपल विद द फॉलोइंग टेबल। अब इसे माने इक्वल्स हो गया, तो इक्वल ऑपरेटर क्या करेगा बताइए, ए की वैल्यू बी के बराबर है तो नहीं, फॉल्स हो गया। नॉट इक्वल टू, ठीक है, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, ट्रू है। तो इक्वल्स और नॉट इक्वल्स टू, ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करके बताएगा, ठीक है, एक छोटी क्लास उसमें होता है। फिर अलग ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंड ऑन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, चेक द वैल्यू इफ ए इज इक्वल्स टू वैल्यू बी और नॉट, इफ यस कंडीशन बिकम ट्रू, ठीक है, एंड एल्स पास। अभी देखेगा ये की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। जनरली इक्वल्स वैल्यू को चेक करेगा, अगर आपकी इक्वल्स वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, बी के बराबर नहीं होगी तो आपका वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन सिंबल है तो चेक करने के लिए किया जाता है कि ये बी से बड़ा है कि नहीं है, लेस देन है, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, नॉट ग्रेटर देन है, नॉट ग्रेटर देन है, नॉट लेस देन है। तो ये सारी चीजें आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर से समझ लेनी है। लॉजिकल, अब लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाइए, तो एसक्यूएल में लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपके ऑल हो गया, एंड हो गया, एनी हो गया, बिटवीन हो गया, नॉट हो गया और हो गया। देखिए ऑल क्या होता है, जनरली इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज इज अनदर सेट वैल्यू, पूरी की पूरी टेबल को आपको चेक करने के लिए किया जाता है। एंड वैल्यू में आ जाएंगे, इट अलाउ ओनली एग्जिस्टेंस मल्टीपल कंडीशन इन एसक्यूएल। जैसे क्या है कि 3 एंड 4, 5 एंड 6 तो मल्टीपल वैल्यू कंस्ट्रेंट कर रहा है ना। एनी, इसका प्रयोग कब करते हैं, इट कंपेयर द वैल्यू लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, लिस्ट के कंडीशन के अकॉर्डिंग में। बिटवीन ये चेक करता है दोनों के बीच में कौन बड़ा छोटा है। नॉट ये बताता है रिवर्स वैल्यू, अगर नॉट है तो ट्रू है, नहीं है तो यस हो जाएगा। और क्या होगा, इट इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन, जैसे कि ये इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया, एक ही साथ मल्टीपल वैल्यू को। तो अब जनरली क्रिएट टेबल है, ये कल बताएंगे आपको, ठीक है। और थोड़ा सा इसको जो ऊपर में बताया उसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।